हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिटकॉइन के बारे में, जो कि आजकल बहुत बड़ा पैनिक का माहौल बना हुआ है पूरे क्रिप्टो मार्केट में, स्पेशली नए यूज़र के लिए। अगर मैं अपने पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने आज तक इतना बड़ा क्रिप्टो क्रैश अपने पूरे 5 सालों के एक्सपीरियंस में नहीं देखा। जब इलॉन मस्क ने ट्वीट कर बताया टेस्ला इज़ नो लॉन्गर टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ पेमेंट, उनके इस ट्वीट के बाद पूरा क्रिप्टो मार्केट सडनली क्रैश हो गया और बिटकॉइन $60,000 से सडनली $30,000 पर आ गया। इससे पहले भी 2018 में क्रिप्टो क्रैश देखने को मिला था, बट ये क्रैश अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो क्रैश माना जाता है और इसमें चाइना ने भी एक अहम रोल प्ले किया हुआ था, क्रिप्टो पर बैन लगाकर और क्रिप्टो माइनिंग पर पाबंदी लगाकर, जो कि वो आज भी करता आ रहा है। रोज़ कोई ना कोई फूड देखने को मिल सकती है और जिसका इफ़ेक्ट आज भी मार्केट पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बिटकॉइन की करंट प्राइस की बात करूं तो ये $39,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है और अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करूं तो इसका सपोर्ट लेवल $38,000 से लेकर $39,000 के अराउंड है, जो कि लास्ट टाइम यहाँ से पुशबैक देखने को मिला था। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारे पास दूसरा सपोर्ट लेवल $35,000 से लेकर $37,000 के अराउंड है। और बहुत सारे मैसेजेस भी देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली नए यूज़र के जो अभी क्रिप्टो में नए हैं, कि हम एक तरह से बियर मार्केट में इंटर कर चुके हैं, अब क्या होगा। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा, अगर हमारा $35,000 का सपोर्ट लेवल भी ब्रेक होता है तो भी हम एक तरह से बुलिश मार्केट में ही हैं। हाँ, बिटकॉइन अगर $27,000 के बिलो ट्रेड होता है तब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम एक बियर मार्केट में इंटर कर चुके हैं, बट ओवरऑल अगर मैं अभी के मार्केट की बात करूँ तो हम एक तरह से अभी बुलिश मार्केट में ही हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, स्पेशली जो क्रिप्टो में नए हैं। क्रिप्टो में किसी भी कॉइन का प्राइस सडनली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और सडनली बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। क्रिप्टो में ये चीज़ें नॉर्मल हैं, आप कह सकते हो क्रिप्टो इसी तरह से काम करता है। और जो क्रिप्टो में नए होते हैं वो उस कॉइन को बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर ख़रीद लेते हैं और वो कॉइन सडनली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिससे कि नए ट्रेडर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। सो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी कॉइन जब बढ़ता है तो वो करेक्शन ज़रूर करता है। सो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप उस कॉइन को होल्ड करें, वो कॉइन दोबारा से रिकवर ज़रूर होगा। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक और कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।